टू डू दिस फॉर द इंडस्ट्री। और मैं सिर्फ कंक्लूड करूंगा जो आमिर ने बोला है। आमिर ने बताया है कि जो आमिर ने हम सबके दिल में जो बातें हैं वो बताई हैं आपको, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हम यहाँ पर क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है। मैं भी सुनता हूँ, आप लोग भी लिखते हैं, आप लोग भी बोलते हैं, टेलीवाइज करते हैं, तो वो जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर क्यों नहीं आए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बिल्कुल भी इसलिए नहीं आए हैं कि हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे जो ग्राहक हैं, हमारे जो फैंस हैं, हमारे जो सपोर्टर्स हैं, हम उनको अपनी फिल्मों से वंचित रखें। हम ये बिल्कुल नहीं करना चाहते कि हमारी जो ऑडियंस है उनको हम फिल्में ना दिखाएं, बिकॉज वेरी वेरी ऑनेस्टली आई स्पीक फॉर एवरीवन हियर कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं सिर्फ फिल्म बनाना जानते हैं। फिल्में हमारी जिंदगी हैं। फिल्म बनाते बनाते हम अपना दम तोड़ दें, उससे ज़्यादा अच्छी ख्वाहिश या दिली ख्वाहिश और कोई नहीं हो सकती एक फिल्म मेकर के लिए। हम जो कुछ भी हैं, जो भी स्टार हैं, जो भी डायरेक्टर्स हैं, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, ये पूरी फ्रेटर्निटी इंक्लूडिंग द फेडरेशन वर्कर्स हु आर हियर विद अस, हम सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम फिल्में बनाकर ऑडियंस को दिखाते हैं। सो वी आर नॉट हियर टू स्टॉप शोइंग द फिल्म्स टू द ऑडियंस। हम अपनी अंग्रेजी में बोलते हैं वी आर नॉट गोइंग टू कट आवर नोज टू स्पाइट आवर फेसेस। दिस इज व्हाट वी डू and this is what we intend doing and this is what we are doing still. As we are talking, films are being made. Now the only problem unfortunately is कि हमें फिल्में बनाना आता है, लोगों तक पहुंचाने में हमारी इतनी महारत नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे पार्टनर्स हैं हमारे, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, थिएटर ओनर्स हैं और आप सब भी हैं प्रचार करने के लिए, फिल्मों को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। और ये पार्टनरशिप, ये मैरिज, ये दोस्ती, ये जो एक जोड़ है, ये जो पाइपलाइन है, आज उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जंग लग गया है। देयर इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम इन दैट पाइपलाइन। तो हम फिल्में रोकने नहीं आए हैं, हम उस पाइपलाइन की मरम्मत करना चाहते हैं। तो ये स्ट्राइक नहीं है, ये एम्बार्गो नहीं है, ये ऑडियंस को फिल्मों से वंचित रखने का कोई स्टैंड नहीं है, ये सिर्फ है मरम्मत के लिए थोड़ी सी रुकावट। और इस रुकावट के लिए हम सबको बहुत बहुत खेद है, जेन्युइनली। We just need to repair this pipeline and it is not a strike, so please understand this. The second part, मैं सिर्फ conclude कर रहा हूँ जो सारे मुद्दे आमिर ने और इस पूरी fraternity ने आपके सामने रखे। Second part, कि ये कोई greed के लिए या profits के लिए या 1% 2% की होड़ के लिए, होड़ में हम नहीं भाग रहे हैं कि ये भी हमें चाहिए, ये भी हमें चाहिए। No, none of us here. They are very, very senior filmmakers, some of them legendary filmmakers, some of them rightfully going to be part of history of Indian cinema. यहाँ पर कोई 1% 2% लूटने या हासिल करने के लिए नहीं आ रहा है। 100%, if we wanted to make that 1 or 2%, all of us here and all the people who are not even present here in the film industry, मीडिया इतना बढ़ चुका है कि हम वो 1-2% कहीं और से कमा सकते हैं। बेसिक फाइट ये किस लिए है? ये है एक इक्वालिटी के लिए कि सारे प्लेटफॉर्म पे हर फिल्म जो है, छोटी है, बड़ी है, अच्छी है, बुरी है, सिंगल प्रोड्यूसर ने बनाई है, स्टूडियो ने बनाई है, एक इक्वल राइट्स हो उस क्रिएटिविटी के लिए सिमिलर प्लेटफॉर्म पर। और जो बात हम कर रहे हैं जेन्युइनली 100% वो छोटी फिल्मों के ज्यादा हक में है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं पर छोटी फिल्में पिछड़ जाती हैं नेगोशिएशन के अंदर। उनको मालूम भी नहीं पड़ता है कि वो कैसे रिलीज करें, किस परसेंटेज पे करें, क्या उनका प्रॉफिट शेयर है। वो सिर्फ हाथ जोड़कर मल्टीप्लेक्सेस के सामने खड़े रहते हैं और ये फिल्म बस प्लीज रिलीज कर दीजिए। लॉन्ग रन में ये जो थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन या राइटफुल बात जो हम करना चाह रहे हैं, जिसको हम सब कहते हैं फेयर राइट्स फॉर फ्राइडे नाइट्स, दिस इज द थॉट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, फेयर राइट्स फॉर फ्राइडे नाइट्स जो हम करना चाहते हैं वो हर फिल्म के लिए कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा फायदा राइटफुली सो ये छोटी फिल्मों को होगा। ये कोई बड़े जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, और उनमें से बहुत सारे जो इस वक्त यहाँ पर प्रेजेंट हैं, सिर्फ उनकी ग्रीड की बात नहीं है। सो दिस क्लैरिटी आई वांट ऑल ऑफ यू इन द मीडिया टू प्लीज अंडरस्टैंड एंड प्रोजेक्ट इट राइटली। द थर्ड पार्ट, ये कोई पावर का शो नहीं है कि बहुत सारे पावरफुल लोग साथ में आ गए हैं और इकट्ठा हो गए हैं एक मंच के ऊपर और हम जो है कुछ पावर से जो है मल्टीप्लेक्सेस को हिला देंगे, गिरा देंगे। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये एक मैरिज है हमारी, हम सब पार्टनर्स हैं। हमारे फिल्म फेडरेशन के वर्कर्स पार्टनर्स हैं, प्रोड्यूसर्स पार्टनर्स हैं, स्टूडियोज पार्टनर्स हैं, एक्टर्स पार्टनर्स हैं, डायरेक्टर्स पार्टनर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स पार्टनर्स हैं, एग्जिबिटर्स पार्टनर्स हैं, थिएटर्स पार्टनर्स हैं और मल्टीप्लेक्सेस पार्टनर्स हैं। हम सब साथ में ऑडियंस के लिए काम करते हैं। ये शो ऑफ पावर नहीं है, ये शो ऑफ कमिंग टुगेदर है कि एक फैमिली का एक अंग जो है वो थोड़ा सा गलत बात कर रहा है शायद,
और हम उस बात को आपके सामने रखना चाहते हैं, अपने ऑडियंस के सामने रखना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि वी आर ओनली ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट अ फेयर dialogue, which means this is not a deadlock. We are not here to come and say, this is it, take this or leave this. It is our way or the highway. No. We have had, all of us here, have spent months discussing this issue with the multiplex owners and in all good spirit, लेकिन कोई finality नहीं आ रही है. This is the reason we have taken this step, कि हम सब एकजुट होकर अपनी बात को उनके सामने रखें और बोलें कि ये कोई deadlock नहीं है, यहीं पर अंत नहीं होगा. Please sit down across the table and let's get fair rights for Friday nights for everyone across the board. फोर्थ बात, और ये बहुत ह्यूमिलिटी से कह रहे हैं, फोर्थ बात जो है, कभी कभी हमसे कहा जाता है कि आमिर ने ये मुद्दा भी बताया और बहुत सही बताया कि कई बार बोला जाता है आपकी जो फिल्में हैं वो ठीक नहीं है, कंटेंट है वो ठीक नहीं है. I don't think that is an issue that multiplexes can come and discuss. I think फिल्म कैसी है, कोई भी बुरी फिल्म बनाने की कोशिश नहीं करता, कैसी भी है उसका राइट ऑडियंस को है हमें बताना, और वो बता देते हैं. फ्राइडे को दूसरे तीसरे शो तक हमको बहुत क्लियर टर्म्स में बता देते हैं कि भैया तुम्हारी फिल्म सही नहीं है या तुम्हारी फिल्म सही है. I think all these little issues about creativity should be left to the creators and should be left to the audience. बीच की जो पाइपलाइन है, I don't think they should have much say in it. So ये थोड़ी सी wrong demand होती है उनकी. And I would also like to, in finality, because हम ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहते क्योंकि ये पूरा का पूरा कोरम खुलना चाहिए आप लोगों के लिए और आप उनसे सवाल जवाब कर सकें, कि ये जो मुद्दा है ये सिर्फ फिल्म प्रोड्यूसर्स की एसोसिएशन का या जो स्टूडियोज हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मल्टीप्लेक्स हैं, उनका नहीं, ये आप पर भी बहुत गहरा असर करता है. फिल्में थोड़े दिन के लिए कम होंगी, ये जो हम मरम्मत के लिए रोक रहे हैं इस पाइपलाइन की थोड़े दिन के लिए, और बहुत सैडली रोक रहे हैं जैसे आमिर ने कहा, इससे आपको भी बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि जो प्रचार है फिल्मों का वो टेलीविजन पे रुकेगा, वो प्रिंट मीडिया पे रुकेगा. हम सब एक फैमिली हैं, सो वी ऑल नीड टू बी टुगेदर ऑन दिस. आई फुली रिस्पेक्ट द फैक्ट कि आज यहाँ पर जो हम आए उसके अंदर आप लोग अपनी कहानी जाकर जरूर लिखेंगे जैसे लिखनी चाहिए. उसके अंदर हेडलाइन ऑफ कोर्स हो सकती है कि आमिर और SRK की दोस्ती हो गई, वो लिखें. जैसे हम नहीं चाहते कि हमें कोई कहानी बताए कैसे बनानी है, हम भी आपको नहीं बताएंगे कि कहानी कैसे बनानी है. आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स हुए एक, परेशानियां अनेक. अभी आपके एक चैनल पे मैं सुन के आ रहा हूं, ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया. लिखें जो आपको हेडलाइन लिखनी है, लेकिन क्योंकि हम सब एक हैं, ये हम सबकी प्रॉब्लम है, इससे हम सबको फर्क पड़ेगा. प्लीज ये जो 2-3 मुद्दे हैं इनको जरूर हाईलाइट करें. Whatever angle you take of the story here today are these issues and some more issues which Amir has pointed out do fall under the purview of legality. वो भी हम डिस्कस करेंगे आपसे. सो मैं एक बार फाइनली वो तीनों या चारों मुद्दों के बारे में बोल दूं कि पहले हम लोग मरम्मत के लिए बंद हैं, हम स्ट्राइक पे या एम्बागो पे नहीं. फेयर राइट्स फॉर फ्राइडे नाइट्स, इक्वल राइट्स फॉर इक्वल फिल्म्स हैव टू बी ट्रीटेड एब्सोल्युटली इक्वली. थर्ड, ये डेडलॉक नहीं है. This is a panel which is always 24 hours, because आमिर जो है मीटिंग 12 बजे रात को ही बुलाता है हम सबके साथ. तो 24 hours, 24/7 round the clock, the whole year round, all of us are available to the multiplex owners to discuss this with us. और रात में हम कॉफी के ऊपर ये बातचीत जरूर करेंगे. तीसरी बात, मल्टीप्लेक्स के लोग जो हैं, आप लोगों ने भी लिखा है, हम में से कभी भी किसी ने ये नहीं कि हम मल्टीप्लेक्स को माफिया समझते हैं. बिल्कुल नहीं समझते. उनको हम गलत समझते हैं, बिल्कुल नहीं समझते. हम कोई भी गलत किस्म की बात मल्टीप्लेक्स ओनर्स के लिए नहीं कहना चाहते. प्लीज रिक्वेस्ट है आप भी उसको इस तरह से फॉरवर्ड ना रखें, बिकॉज दिस इज अ फैमिली. अनफॉर्चुनेटली ये हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशनशिप है जिसमें डिवोर्स होने की पॉसिबिलिटी नहीं है. हम साथ में ही रहेंगे, तो जितना जल्दी हम अपने मुद्दे सॉल्व कर लें उतना बेटर होगा. तीसरी बात, यहाँ पर जो सब हैं, मैं सबका एक तो शुक्रगुजार करना शुक्रिया करना चाहता हूँ कि यहाँ पर सबके सब आए हैं और हमको चांस दिया है ये बोलने का. जो सारी डिटेल्स हैं ये सारे कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ने दी है और यहाँ पर कोई भी लीडर नहीं है. हम सब के सब फॉलोअर्स हैं ऑफ द ऑडियंस डिक्टेट, ऑफ व्हाट द ऑडियंस वांट्स. We are only living because of what the audience tells us to deliver to them. Unfortunately, we are not listening to the demands or succumbing to the demands of multiplexes. We work for the audience. We are the employees of the audience. We are not the employees of the multiplex owners. So please understand this. This is a partnership. We should all get together, sort this out quickly कि हम लोग अपने काम पर वापस जाएं.
जल्दी से अच्छी अच्छी फिल्में बनाएं या बुरी बुरी फिल्में बनाएं, लेकिन बनाएं और जल्दी जल्दी उनको अच्छी तरह से रिलीज करें. योर हेल्प इन दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल. सो व्हाटएवर स्टोरी लाइन यू टेक, प्लीज डू पुट अक्रॉस ऑल दीज पॉइंट्स. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर.